हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमिकली वर्ल्ड। चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे जिंगजी की मदर जो है उसके सेकंड आंट से बोलती हैं कि ये जो चिकन्स हैं ये मैंने अपने जहेज़ से ख़रीदी हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जिस पे उसकी आंट बुखला जाती हैं और बोलती हैं तुम बस ये सब अपने पास नहीं रख सकती। और उनकी इन बातों की आवाज़ें किचन में जा रही होती है। तो किचन में जो है उसकी एल्डर आंट जो होती है और फिफ्थ आंट जो होती हैं वो दोनों खड़ी होती हैं। तो उसकी एल्डर आंट सोचती है कि ये औरत कितनी बेवकूफ़ है कि जो है किसी बिला वजह की फ़जूल बात के ऊपर ये लड़ रही है। तो फिर उसकी एल्डर आंट जो है वो बाहर आती हैं, दरवाज़ा खोल के बोलती हैं कि बस करो, कि उसे सिस्टर को जो है अभी नरिशमेंट की ज़रूरत है क्योंकि अभी अभी उनके यहाँ बेबी हुआ है। उस पर उसकी सेकंड आंट बोलती है कि हरगिज़ नहीं, कम से कम इसको हमारे बड़ों का लिहाज करना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए और उनको जो है एक बाग जो है चिकन का सूप और मीट जो गोश्त है वो देना चाहिए। और फिर वो दिल में सोचती है कि मैं तुम्हें ऐसे ही इसके साथ नहीं जाने दूँगी। ये करने से जो है उसको लग रहा था कि जो उसके इन-लॉज़ हैं वो मतलब सास-ससुर हैं वो उसको जो है काफ़ी ज़्यादा शाबाशी देंगे कि उसने बहुत अच्छा काम करा है। तो वो यही सब सोच रही थी। तो उस पे उसके ससुर बोलते हैं कि तुम्हारा ख़त्म हो गया? क्या हमें खाने की कमी है? क्या हमें खाना चुराने की ज़रूरत है, वो भी हमारी उस बहू से जो कि अभी जिसके बच्चा हुआ है। दोबारा कभी इस तरह के अल्फाज दोहराना भी मत। तो उस पर उसकी सेकंड आंट बोलती है कि मैं बस ऐसे। तो फिर इतने में उसका सेकंड अंकल आ जाता है और उसके पीछे एक थप्पड़ मारता है उसकी सेकंड आंट के। और फिर वो बोलता है कि हम सब एक फैमिली है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं बोला सिवाय तुम्हारे और तुम्हारे भी एक बड़े मुँह के। तो फिर उसकी सेकंड आंट अपने सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि क्या मैं गलत कैसे हूँ, मैं तो बस अपने बड़ों की इज़्ज़त कर रही थी। उसके बाद वो अपने शौहर यानी कि सेकंड अंकल को मारने लगती है, उनका मुंह नोचने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुमने क्यों करा। तो फिर उसका सेकंड अंकल बोलता है कि तुम यहाँ पे तमाशा लगा रही थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नोचने की। तो फिर वो उसकी सेकंड आंट बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूँगी जान से। और ऐसे ही उनकी यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और बाकी ब्रदर्स भी आ जाते हैं जो कि बोलते हैं इनफ इनफ, सेकंड ब्रदर सेकंड सिस्टर, लेट देम गो, क्या इनको जाने दो, बहुत हुआ। तो वो इतनी ज़ोर से लड़ रहे थे कि उनके घर से बाहर तक जो है आवाज़ें आ रही उनके लड़ने की कि बस करो सेकंड सिस्टर, लड़ना बंद करो ये वो। तो बाकी जो बाहर लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वो टाओ फैमिली में दोबारा झगड़ा हो गया, ये दोबारा लड़ रहे हैं। ये सब देख के जेंगजी की मदर जो है वो हाँ कहती है और अपनी बेटी को लेके बोलती है कि हम वापस अंदर चलते हैं। और वहाँ से अंदर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पे ये सब तमाशा हो रहा होता है। तो बाद में उसके जो ससुर जी होते हैं वो बाहर लोगों से जो है माजरत करते हैं और बोलते हैं कि सब ठीक है, ये बस मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा था, माजरत चाहते हैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। और तो फिर लोग बोलते हैं कि जी ठीक है, जैसे आप लोग जब तक आप लोग ठीक रहें, हम लोग चलते हैं। और फिर वो एक करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो जाते जाते बातें कर रहे होते हैं कि क्या वाकई मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा था। तो उनमें से एक बोलते हैं कि शायद टाओ ज़ेंग एन की फैमिली भी जो है बाकी फैमिली की तरह अलग हो जाएगी। तो उनमें से एक बोलता है कि लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फैमिली है। टाओ ज़ेंग एन भी जो है दरवाज़ा बंद कर रहा होता है, यानी कि ज़ेंग जी के जो ग्रैंडफादर हैं वो दरवाज़ा बंद करके अंदर जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि फैमिलीज़ को अलग करना, इतनी बड़ी फैमिली के एक साथ रहने के बाद इतने सालों के बाद इस तरह की बात कभी उनके मतलब मेरे दिमाग से भी नहीं गुजरी। ये सब जो है अब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं और मेरे मैनेज करने से बाहर हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।